स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसवीपी इंस्टीट्यूट पर। मेरा नाम है कीर्ति राघव और आज हम गवर्नमेंट वैकेंसीज़ की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम आरआरबी से रिलेटेड जो है वो एक पोस्ट आई है। तो इसमें कम से कम 1376 जो है वो आपको पोस्ट मिलेंगी। वैकेंसीज इसमें इतनी जो है वो निकली है। तो रेलवे जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ये ये जो वैकेंसीज जो है वो निकली है पैरामेडिकल कैटेगरी में। तो जो इसके फॉर्म की जो डेट है वो बिगिन हो चुकी है 17 तारीख को। 17 अगस्त से इसकी जो डेट है वो फॉर्म की स्टार्ट हो चुकी है 17 अगस्त से। और जो लास्ट डेट रहेगी इस फॉर्म को फिलअप करने की, वो जो लास्ट डेट है वो है 16 तारीख जो है वो अगले महीने की 16 तारीख तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है 16 तारीख है। और आज से जो ये फॉर्म है इसकी बिगिन स्टार्ट हो चुका है फॉर्म फिलअप करना। तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि क्या फ़ीस रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इस एग्ज़ाम का पैटर्न है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, क्या क्या कैटेगरी वगैरह जो है इसमें इंक्लूड की जाएगी। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इसमें कंप्लीट डिटेल, आपको क्या आप एलिजिबल हो नहीं हो तो कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। और अगर इसके बाद भी, इसे देखने के बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को मेंशन कर सकते हैं। और हमारा जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, वहाँ पर आप हमारे चैनल के लिंक वहाँ पर जाकर बायो में ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक लिंक पड़ा हुआ है चैनल का, टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का। तो वहाँ पर आपको दोनों साइटों पे आपको यहाँ की पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। तो इसकी पीडीएफ आपको कंप्लीट पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी, जिसमें आप अपने डाउट्स क्वेरी होगी तो उसमें आप एक बार देख सकते हैं। और अगर कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो हम फ़ीस क्राइटेरिया की बात करेंगे। जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इसकी जो फ़ीस क्राइटेरिया रहेगा वो है 500 रुपीज़। और जो एससी एसटी और जो फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है उनकी जो फ़ीस जो है वो रहेगी 250 मतलब 250 रुपये। और जो फीमेल है उनकी भी 250 जो है वो फ़ीस रहेगी। लेकिन इसमें जो बताया गया है कि जो फ़ीस है एक बार आप पेमेंट तो कर दोगे, लेकिन आपके जो फ़ीस है वो आपको रिफ़ंड भी कर दी जाएगी। मतलब ये है कि जैसे आपने ये फॉर्म को फिलअप किया, उसके बाद जैसे आप इस एग्ज़ाम का पैटर्न, जो एग्ज़ाम फर्स्ट पेपर होता है उसको अगर आप देने जाओगे तो उसके बाद आपकी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड कर दी जाएगी। जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है 500 में से 400 उनको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। और जो एससी एसटी और जो फिजिकल हैंडीकैप पर्सन फीमेल कैटेगरी है उनको 250 रुपीज़ कंप्लीट जो है वो रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। अब इसमें बात करते हैं कि जो मिनिमम जो है वो एज, मतलब ये है कि एज क्राइटेरिया, और मैक्सिमम जो है वो क्या एज इसमें होनी चाहिए। तो मिनिमम जो है मतलब 18 से 21 साल तक से बताई गई है, मैक्सिमम 33 से ये एज रिलैक्सेशन के हिसाब से इसमें बताया गया है। पोस्ट जो है वो 13 से लेके 1376 के आसपास इसमें पोस्ट बताई गई है। एलिजिबिलिटी क्या होगी इसमें, जो इस फॉर्म को फिलअप करने की जो एलिजिबिलिटी होगी, मेडिकल डिग्री होनी चाहिए आपके पास, डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफाइड होनी चाहिए इन रिलेटेड ट्रेड। ओके, तो ये इसमें बात बताई गई है। और इस फॉर्म के अकॉर्डिंग इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या नोटिफिकेशन आपको दी गई, क्या क्या डिटेल दी गई है। तो इसमें आपको एक डायटीशियन लेवल, मतलब पोस्टों के नाम इसमें बताया गया है। तो इसको एक बार आप डिटेल में जो है वो कर लेना, रीड कर लेना। अगर मैं बताती हूँ तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट जो है डिटेल्ड वीडियो बन जाएगी है। तो इसमें अगर आप देखो, जैसे यहाँ पर पोस्ट के नाम बताया गया है, इसमें आपको पे लेवल बताया गया है कि क्या पे लेवल रहेगा आपका। इनिशियल पे इसमें बताया गया, मेडिकल स्टैंडर्ड उसमें आपको बताया गया, और एज इसमें बताई गई आपको कि क्या किस एज की, मतलब कितनी एज तक इस बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसमें टोटल वैकेंसी जो है वो आपको कितनी मिलेगी। तो आप इसको एक बार डिटेल में देख लीजिए कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो है उसमें पे लेवल 7 मिलेगा, 44,900 से स्टार्टिंग है। मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है। मिनिमम और मैक्सिमम एज के बारे में आपको बताया गया 21 से 20 से लेकर 43 तक। और आपको 713 जो है वो इसमें पोस्ट इसमें बताई गई है। तो सभी की अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग नंबर की वैकेंसीज़ हैं कि कितने कितने वैकेंसी जो आपको मिलेगी। ओके, अब आपको और भी डिटेल इसमें बता देती हूँ कि क्या क्या और इसमें डिटेल्ड दी गई है। तो जो फिजिकल स्टैंडर्ड पर्सन है, जो से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है, वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो जो आई से रिलेटेड जिनके पास दिक्कत है, मतलब जिनकी लो विजन की दिक्कत है, मतलब क्या स्टैंडर्ड इसमें विजन स्टैंडर्ड क्या बताया गया है। फिजिकल फिट होनी चाहिए B1, मेडिकल स्टैंडर्ड B1, फिजिकल फिट होनी चाहिए इन ऑल रिस्पेक्ट। विजन स्टैंडर्ड इसमें बताया गया डिस्टेंट विजन 6/9, 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस, पावर ऑफ लेंस नॉट टू एक्सीड 4D। अब इसमें जो C1 बताया गया है, फिजिकल फिट बताया गया है इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब ये जो कैटेगरीज विजन स्टैंडर्ड बताया गया है ये होना चाहिए। अब इसमें आपको डिस्टेंस विजन बताया गया और नीचे नियर विजन इसमें बताया गया है 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस व्हेन रिगार्डिंग और क्लोज वर्क इज़ रिक्वायर्ड। इसमें बताया गया है कि क्या एलिजिबिलिटी, मतलब क्या स्टैंडर्ड आपका, और इसमें क्या रिक्वायरमेंट जो है वो मांगी गई है। डिस्टेंस विजन इसमें बताया गया है
6/12 और 6/18 विद और विदाउट ग्लासेज। और जो नियर विजन बताया गया है 0.6 विद और विदाउट ग्लासेज विद रिगार्डिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड। अब इसमें C2 जो है वो मेडिकल स्टैंडर्ड बताया गया, फिजिकल फिट ऑन ऑल रिस्पेक्ट। डिस्टेंस विजन बताया गया 6/12 नील विद और विदाउट ग्लासेज। और जो नियर विजन बताया गया 0.6 कंबाइंड विद और विदाउट ग्लासेज वन रीडिंग। ओके, तो ये इसमें आपको इसमें नियर विजन के बारे में बताया गया है। अब ये देखिए इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन, जो डेट ऑफ बर्थ है कैंडिडेट्स की वो इस इन डेटों के बीच में आपकी होनी चाहिए। एज ग्रुप है 18 से लेके जो 33 तक है। लोअर एज और लिमिट इसको बताई गई है आपको। जो अनरिजर्व EWS कैटेगरी है उनके लिए जो डेट बताई गई है 02/1/1992 से लेके ये इसमें डेट आपको बताई गई है। और OBC NCL के 1989, मतलब इसमें एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया। तो पूरा एज रिलैक्सेशन के बारे में अभी आपको नीचे बता देती हूँ। जिसमें SC और ST कैटेगरी है उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC कैटेगरी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जो एक्स सर्विस पर्सन है अनरिजर्व और एक्स सर्विस EWS कैटेगरी एक्स सर्विस मैन अनरिजर्व और EWS तो उनको 3 साल का। और इसमें जो एक्स सर्विस मैन है OBC NCL है तो फ्रॉम 6 ईयर्स। एक्स सर्विस मैन है और SC ST तो 8 साल के एज रिलैक्सेशन में दिया गया। देन इसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी है। जो PWD कैंडिडेट्स है जो अनरिजर्व और EWS है तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन। और जो PWD के साथ साथ OBC NCL है तो 13 साल का एज रिलैक्सेशन। और PWD के साथ SC और ST है तो उनको 15 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। अब इसमें बात की गई कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप C एंड ईस्ट वाइल ग्रुप D रेलवे स्टाफ, तो उनको जो अनरिजर्व है 40 ईयर्स ऑफ एज और OBC है 43 साल, मतलब ये एज इतनी रिक्वायर मतलब चल सकती है। ये SC और ST है तो 45 ईयर्स की जो एज है इसमें बताई गई है। जो फीमेल कैंडिडेट्स है हु आर विडो डाइवोर्स और जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट रीमैरिड, तो अनरिजर्व है EWS है 35 साल की एज और OBC 38 और SC और ST को 40 साल। तो ये इसमें आपको रिफंडेबल फ़ीस के बारे में मैंने बताती है आपको क्या क्या फ़ीस जो है वो आप जैसे कि फ़ीस रिक्वायरमेंट है तो आप रिफ़ंड जो है वो उसको आपको मिल सकती है। इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड जो है वो टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड जो है उसमें आपका टेस्ट होगा। क्वेश्चन पेपर फॉर सिंगल स्टेज CBT विल बी 90 मिनट्स ड्यूरेशन ऑफ फॉर 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन होंगे आपके एंड 120 मिनट्स फॉर PWD कैंडिडेट्स, मतलब 90 मिनट जो नॉर्मल पर्सन होगा 120 मिनट आपको उन पर्सन को मिलेंगे जो PWD कैंडिडेट्स हैं जो स्क्राइब की फैसिलिटी को अवेल कर रहे हैं। और 100 क्वेश्चन होंगे ये आपके इसमें बताया गया है। जैसे कि प्रोफेशनल एबिलिटी जो है वो सब्जेक्ट्स होंगे, इसमें 70 क्वेश्चन होंगे 70 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। जनरल अर्थमेटिक जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। जनरल साइंस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। तो ये आपके 100 क्वेश्चन हो गए टोटल 100 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन बताए गए हैं आपको। अब इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताए गए हैं अनरिजर्व EWS कैटेगरी के 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, OBC SC ST के 30%, OBC SC के 30% है। और जो ST कैटेगरी है उनके लिए 25% जो है वो बताया गया है। और जो स्टूडेंट्स हैं जो सफिशेंट कैंडिडेट है PWD के लिए आर नॉट अवेलेबल 2 मार्क्स रिलैक्सेशन इन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी गिवन। ओके, तो ये आपको इसमें बताई गई है। PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बताया गया है अगर PWD के जो सफिशेंट कैंडिडेट्स नहीं अवेलेबल होते हैं तो जो भी PWD के कैंडिडेट्स हैं उनको 2 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो दिए जाएंगे ताकि उनकी सीटें जो हैं वो मतलब फिलअप भरी जाएँ। मतलब PWD पर्सन है उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मे भी वो देते तो हैं नहीं, ज़्यादातर चीज़ों में देखा है। PWD कैंडिडेट्स इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं, लिखा तो ऐसे ही है। अब बाकी आपको डिटेल्स और बता देती हूँ इन पोस्टों से रिलेटेड। इसमें जो एब्रीविएशन है डिसेबिलिटी पर्सन, तो इसमें आप एक बार देख लीजिए कि क्या क्या एब्रीविएशन इसमें यूज़ किए गए हैं। तो इसमें एक बार देख लो कि RRB वाइज, रेलवे वाइज एंड पोस्ट वाइज वैकेंसीज फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट, तो किन पोस्टों के लिए कौन कौन सी वैकेंसी जो इसमें बताई गई है। तो ये इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि इसमें ECG टेक्नीशियन है तो इनके लिए कितनी कितनी पोस्ट अवेलेबल है। PWD कैंडिडेट्स के लिए ये पोस्ट है या नहीं है, तो एक बार आप इसको ऐसे देख लीजिए ताकि आपको सारी चीज़ों का एनालाइज हो जाए। जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए एक ही पोस्ट इसमें अवेलेबल है। SC ST OBC EWS के लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी ECG जो टेक्नीशियन है उनके लिए ये पोस्ट अवेलेबल नहीं है। हेल्थ एंड मलेरिया जो इंस्पेक्टर ग्रेड है
उनके लिए जो है अनरिजर्व कैटेगरी में 7 पोस्ट है, SC में 1 है और OBC में 3 है। टोटल 11 पोस्ट हैं, लेकिन फिजिकल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। तो इसको एक बार आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि इस पोस्ट के लिए क्या अवेलेबल है। आपको इसकी जो PDF है, कंप्लीट PDF आपको हमारे चैनल इंस्टा पे और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और हमारी जो ये दोनों की आइडिया है वो हमारे चैनल के ऊपर उनमें पड़ी हुई है, तो आप वहाँ से जाके हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो आपको ये पूरी जो है PDF आपको दे दूँगी, जिसमें आप एक बार सर्च कर दीजिए कि किसके लिए कौन सी वैकेंसीज़ आपके लिए अवेलेबल है। कि आप PWD कैंडिडेट्स हैं, अगर इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं और अगर वो किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं कि मैं ये पोस्ट चाहता हूँ, तो एक बार देख लीजिए कि आपके लिए वो पोस्ट है भी या नहीं है। तो इसमें जो सिलेबस जो है वो क्या बताया गया है कि जो जनरल अर्थमेटिक है, इसमें आपको क्या क्या क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, जैसे नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, ये सब आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। LCM, HCF, परसेंटेज, मेजरमेंट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के हैं, तो इसमें ये आपके कुछ सिलेबस है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एनालॉजीज, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिक्स, ऑपरेशन, रिलेशनशिप, साइलोगम्स एंड जम्बलिंग, वैन डायग्राम, ये सब क्वेश्चन जो है एक्सेट्रा पूछे जाएंगे। देन जनरल अवेयरनेस के नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए, हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब चीज़ हिस्ट्री से आपको ये डिटेल होनी चाहिए। देन जनरल साइंस, जो साइंस है वो अप टू 10th स्टैंडर्ड तक की बताई गई है कि इतनी आपको आनी चाहिए साइंस वगैरह जो है। ओके, सो कंप्लीट डिटेल जो है मैं आपको बता चुकी हूँ इस फॉर्म से रिलेटेड। और अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा अपने डाउट्स को। और वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। जो बच्चे चैनल पर नया है वो हमारे चैनल को फॉलो कर दीजिए। और मैं लास्ट में आपको बताऊँगी कि जो लास्ट फॉर्म में जो कुछ आपको फॉर्म्स दिए गए हैं, ये जैसे कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके फॉर्म में जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद जैसे आपको वेरिफिकेशन जो है वो सेंटर्स के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है, ये उस तरीके के फॉर्म्स जो हैं ये आपको इसमें शो किए जा रहे हैं। देन स्क्राइब्स का फॉर्म भी है इसमें, जैसे आप कोई भी बच्चा स्क्राइब की फैसिलिटी का यूज़ करता है तो उनका अलग फॉर्म होता है। ओके।